रीमा वांटेड टू ऐड समथिंग. रीमा क्विकली प्लीज, फिर मुझे ब्रेक लेनी है. जी लीना, कपल ऑफ पॉइंट्स. पहली बात यह है कि मैंने सिर्फ मिसयूज की बात नहीं की. मेरी नज़र में प्रिवेंटिव डिटेंशन, जैसे हम और ममालिक में जो पाकिस्तानी प्रिवेंटिवली डिटेन होते हैं उनके लिए आवाज उठाते हैं, वहां अपने मुल्क में अपने शहरियों के साथ वही सलूक करके उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते. प्रिवेंटिव डिटेंशन है ही इंसानी हकूक के खिलाफ. मिसयूज उसका पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहां हमने देखा है फाटा पाटा रेगुलेशंस जो थी, उसमें यही था ना कि आप लोगों को प्रिवेंटिवली डिटेन कर सकते थे, मजीद इजाफा कर सकते थे. और उसमें हमने देखा किस तरह से वो इस्तेमाल हुआ, किस तरह से वो तशद्दुद, जबरी गुमशुदगियों को मजीद कवर देने के लिए इस्तेमाल किया गया. तो वो हकायक हमारे मुल्क के हमारे सामने हैं. तो हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस कानून की तरमीम के बाद वो मसाइल पेश नहीं आएंगे. दूसरी बात ये, बलूचिस्तान की आप मिसाल ले लें. महरंग बलोच इस एक्ट के तहत नहीं, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का जो कानून है उसमें भी प्रिवेंटिव डिटेंशन की गुंजाइश है. उसके तहत कितनी देर से प्रिवेंटिवली डिटेन है? मतलब तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कवानीन है ही नहीं प्रिवेंटिव डिटेंशन के, मौजूद हैं. तो उसमें क्या कमी थी जो आपको दहशतगर्दी के कानून में भी तरमीम लाने की जरूरत पड़ी? तीसरा, 2014 से 2016 के बीच में प्लीज मुझे नंबर्स दीजिए, कितने लोग थे जो प्रिवेंटिवली डिटेन हुए, बाद में साबित हुआ वो दहशतगर्द हैं? ये हम कह तो देते हैं कि इस कानून में तरमीम की वजह से दहशतगर्दी में कमी आई, लेकिन उसका एविडेंस कहाँ है? ना पार्लियामेंट पे वो पेश हुआ, ना टीवी पे वो पेश होता है. ये बस हम मफरूजे की बुनियाद पे कह देते हैं. एक और बात शहजाद ने जो रेज की, आर्टिकल 10, लगता तो यही है ना, वो फेयर ट्रायल गारंटी करता है. वो कहेगा प्रिवेंटिवली डिटेन नहीं कर सकते. पाकिस्तान का अलमिया ही ये है कि आर्टिकल 10 अलाउ करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन. वो एक प्रोसीजर देता है कि एक रिव्यू बोर्ड होगा, वो 3 महीने बाद देखेगा कि मजीद डिटेंशन करनी है या नहीं करनी. और उस रिव्यू बोर्ड में अगर कोई फेडरल कानून है तो चीफ जस्टिस होंगे, या प्रोविंशियल कानून है तो प्रोविंस के चीफ जस्टिस. इस तरह उसमें जुडिशरी की भी जो शमूलियत है उसकी बात की गई है. और ये कहा गया है कि 2000 साल में मेरा ख्याल है सिर्फ 8 महीने के लिए आप प्रिवेंटिवली डिटेन हो सकते हो. तो ये जो इश्यू है ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही शुरू होता है. पाकिस्तान के हर आइन में इसकी गुंजाइश रखी गई. वही बात है, हमने पाकिस्तान को कभी आजाद मुल्क उस तरह से बनाया ही नहीं, सब्जेक्ट्स की तरह ही ट्रीट किया लोगों को, और उसकी हम कानून की शक्ल में ये फॉर्म देख रहे हैं. मजहर साहब ने कहा पहले मुस्लिम लीग नून का इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था इस पे. अनफॉर्चुनेटली मजहर साहब 2014 में मुस्लिम लीग नून ही हुकूमत में थी जब इसी तरह का कानून पास किया गया, और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के ही वजीर थे जो आके उसका दिफा करते थे. तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है. मौलाना फजलुर रहमान आई हैव टू से बाय एंड लार्ज कंसिस्टेंट रहे हैं अपनी ऑपोजिशन में इसके ऊपर, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई वो इसको सपोर्ट करती आई हैं. सो दैट इज द प्रॉब्लम. हमने हमारा रेगुलर जस्टिस सिस्टम की तरफ तवज्जो लाते ही नहीं है, और हमेशा कोई मसला आता है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कानून साजी करके तो जी. टू स्मॉल पॉइंट्स जी. पहली बात, फखर ने कहा, मुझे बॉलीवुड की फिल्में याद आ गई कि जो लोग दहशतगर्द हैं, जो आइन को नहीं मानते, उनके हुकूक ही नहीं होते. ये अक्सर हम देखते हैं बॉलीवुड में कोर्ट रूम्स में आर्ग्यू किया जाता है. That's unfortunately or fortunately for me. मेरा ख्याल है, सॉरी, मेरा ख्याल है हुकूक की बात नहीं उन्होंने कहा था वो आपके आइन को नहीं मानते, तो आप उनके ऊपर क्या बात करें? राइट्स नहीं, आप उनकी फखर आप क्लियर कर दीजिएगा, जल्दी से इंटरजेक्ट कर दें दरमियान में ताकि हम क्लियर कर लें. मेरे कहने का मतलब ये है, एक तो वो आइन को नहीं मानते, वो इंसानी जान की उनके नजदीक कोई कीमत नहीं है. पॉइंट ब्लैंक पे जाके वो लोगों को मार देते हैं. मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि जी बिल्कुल, लेकिन जिनमें कोई रहम, जिनमें किसी हवाले से इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है. जी रीमा, यही डायलॉग है जो मैंने बहुत बार सुना है फिल्मों में, बट ये हमारी रियल लाइफ में हमारा आइन इसको नहीं मानता. आइन एक्सेप्शन नहीं क्रिएट करता कि जो लोग अक्यूज्ड हैं दहशतगर्दी के लिए, जो लोग अक्यूज्ड हैं आइन को ना मानने के लिए, या जो लोग आइन को नहीं मानते वो एडमिट करते हैं हम आइन को नहीं मानते. राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई टू एवरीबडी. लिखा हुआ है हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या हर रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान. उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं दी गई कि आपको पहले आइन को मानना है, फिर आइन की जो प्रोटेक्शंस हैं वो आपके लिए होंगी. दूसरी बात अलीना, अगर हम बात कर रहे हैं कि कुछ पाकिस्तान में एरियाज हैं जहां इतनी दहशत है कि पुलिस वहां, लोग घर से नहीं निकल सकते, पुलिस की वहां कोई रिट नहीं है, तो प्रिवेंटिवली डिटेन कौन करेगा? आपने यहाँ पे राइट दिया है प्रिवेंटिव डिटेंशन का उन लोगों को
जिनके खिलाफ आपके पास एविडेंस तो मौजूद है ना। फिर प्रॉब्लम ये है कि वो आपके पास रिट नहीं है कि आप उन्हें अरेस्ट करें या आप उन्हें प्रोसिक्यूट करें। प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको डिटेन तो करना ही होगा, और बाय एंड लार्ज आपकी सिविलियन अथॉरिटीज ही डिटेन करती हैं, अनलेस वो एरियाज जो हैं वो इन एड ऑफ सिविल पावर आपने मिलिट्री या दीगर आर्म फोर्सेस को अलाउ किया हुआ है, तो वो डिटेन कैसे होंगे? अक्सर हम देखते हैं ये जो है ये एक इमेज देने के लिए बात है कि हम बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स कर रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, और आपका जो पीछे मकसद इंटरेस्ट कुछ और होता है। और आखिरी बात यह है अलीना, देखें, राइट फेयर ट्रायल का राइट उसी के लिए है, राइट टू लिबर्टी उसी के लिए है जिसके पे आपका शक है कि उसने कुछ किया है, कोई क्राइम कमिट किया है, ठीक है, चाहे वो बहुत सख्त से सख्त, बहुत बुरे से बुरा जुर्म क्यों ना हो। इसीलिए आपके पास फेयर ट्रायल राइट्स है, वरना तो फिर यही कहा जाए कि आपको अगर किसी पे क्रेडिबल एविडेंस है, उनके हकूक ही नहीं है, तो फिर आप जो मर्जी करो, जबरी तौर पे गुमशुदा करो, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करो। ये तो नहीं होता ना, बिकॉज अलीना एक मुआशरा आपने जब लॉ एंड ऑर्डर पे बनाना है, उसमें आपने ये सब चीजें देखनी है कि जस्टिस होते हुए नजर आना चाहिए। ये सब चीजें, हम ये कहना बहुत आसान है कि ये दहशतगर्द है, इसके लिए क्या आप हकूक की बात करते हो? हम सोसाइटी की बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं जिसमें इंसाफ हो और होता हुआ नजर आए। इस तरह के जो कवानीन है ये वो अचीव नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, क्योंकि फखर का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो चले फखर आपके लिए 5 सेकंड और बस, लेकिन देन आई हैव टू क्लोज द डिबेट। जस्ट 5 सेकंड है। देखिए, मेरी सिर्फ रीमा से एक ही गुजारिश है कि ये जो कानून के तहत ही सब कुछ किया जा रहा है, ये नहीं कि जिस तरह दहशतगर्द करते हैं गैर कानूनी तरीके से, और आइन को तो वो वैसे ही नहीं मानते, और इंसानी जान की कीमत भी जिनके नज़दीक नहीं है। अगर कानून के तहत किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई और उनसे तहकीकात और ये इंटेरोगेशन और ये सारा एक लीगल कवर के जरिए हो रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? वो दहशतगर्द नहीं है, अभी क्रेडिबल एविडेंस है। हाँ, अक्यूज्ड अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी इन अ फेयर ट्रायल। सो वो दहशतगर्द नहीं है फखर, हम अभी नहीं कह सकते जब तक वो प्रूव नहीं होते। ठीक है जी।